हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.2 हमने स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट भी कर लिया था। चैनल पे अपलोड है 10 तक के क्वेश्चन, प्लस एक्सरसाइज 4.1 भी चैनल पे अपलोड है, तो आप साथ साथ उसे कवर कर सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें आपको एंगल डी दे रखा है 135 है। आपको सिर्फ एंगल ए और बी बताना है, मतलब एंगल सी नहीं निकालना, ए और बी निकालना है। डी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहली बात ना, मैं वो एक पैरेललोग्राम यहाँ पर फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, उसको मैंने यहाँ नाम दे दिया ABC और D। अब वो मुझे क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो मेरे पास एंगल D है वो 135 है, तो इसका मतलब ये वाला 135 है। और मुझे फाइंड यहाँ पर क्या करना था, फाइंड मुझे एंगल A एंड एंगल B करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, एंगल B जो है वो तो एंगल D के इक्वल होगा। क्यों? रीज़न अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हम लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी तो सीधा सीधा निकल गया 135 डिग्री, एक एंगल तो निकल गया। नाउ अब आपको एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी जो है उनका सम जो है वो 180 होगा। उसी तरीके से आप एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी 180 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो आप a प्लस बी करो या फिर a प्लस डी करो, बात एक ही है, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। क्योंकि a और d आपके पास, b और d दोनों ही सेम 135 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 135 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180। नाउ यहाँ से मैंने अपना एंगल a निकाल लिया, 180 माइनस का 135। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 45 डिग्री आपका एंगल a आ गया। दो एंगल्स बताने थे A और B, दोनों एंगल्स यहाँ पर फाइंड हो गए। क्लियर हो गया क्वेश्चन 11। चलिए क्वेश्चन 12 में आपसे क्या कह रहे हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज 70, कंप्यूट एंगल BC एंड D। सेम ही 11th की तरह ही क्वेश्चन है आपके पास 12th वाला, बस यहाँ पर आपको एक एंगल C और फाइंड करना है। एंगल A आपको 70 डिग्री गिवन है, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। अगेन मैंने एक अपना फ्री हैंड से यहाँ पर मैंने अपना एक पैरेललोग्राम बना लिया, जिसको मैंने नाम दिया है ABCD। इसमें मेरे पास एंगल A 70 डिग्री है। फाइंड मुझे यहाँ पर क्या क्या करना है, फाइंड करना है एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन यहाँ पर। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। रीजन आप वही लिख के आओगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैंने यहाँ लिख दिया अपोजिट एंगल्स, बाकी आप इसे पूरा लिखोगे अपोजिट एंगल वाला रीजन। तो एंगल C तो मेरा 70 आ गया। नाउ अब मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B भी जो है वो 180 के बराबर होगा। अगेन रीजन वही रहेगा, एडजेसेंट एंगल वाला। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो इसलिए उनका सम क्या होता है 180। रीजन पूरा लिख के आना, बिना प्रॉपर्टी लिखे क्वेश्चंस को सॉल्व मत करके आना, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ 70 प्लस में एंगल B इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से मेरा एंगल B निकल गया कितना, 180 माइनस का 70, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, एंगल B इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 110 डिग्री। अब एंगल D रह गया निकालने से, तो एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल ही होगा। अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और B और D मेरे अपोजिट एंगल्स ही हैं, तो अपोजिट एंगल्स वाले ही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है दोबारा। तो एंगल D यहाँ से 110 आ गया। 3 एंगल्स निकालने थे, तीनों एंगल्स यहाँ पर मेरे फाइंड हो गए। क्लियर हो गया क्वेश्चन 12। 13 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के, उनका सम है 130। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बाकी के एंगल्स आपको, मतलब सारे एंगल्स निकालने हैं आपको पैरेललोग्राम के। दो अपोजिट एंगल्स का सम दे रखा है 130। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगेन मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ पहले।
ठीक है, इस बार मैंने इसे नाम दे दिया PQRS, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट सम ऑफ टू अपोजिट एंगल गिवन था ना, तो मैंने लेट कर लिया लेट एंगल P प्लस एंगल R जो है वो मुझे 130 गिवन है। अपोजिट एंगल में आप S और Q भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप P और R लो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ ये गिवन है कि तो इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर अपोजिट एंगल्स P प्लस R जो है वो 130 के इक्वल ले लिया। आप S प्लस Q भी ले सकते हो। अब मुझे बाकी के सारे एंगल्स को फाइंड करना है, तो अब बाकी के एंगल्स को कैसे फाइंड करें, मुझे इन दोनों का सम गिवन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं यहाँ से अपनी एंगल P की वैल्यू निकाल लूँ, देखो हमें पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो P जो है वो R के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ तो P इजिकल टू R में मैं रीजन वही लिखूंगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिख के आओगे, ठीक है, आर इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा एंगल P प्लस एंगल P इज इक्वल टू में 130 डिग्री। मैं R की जगह P लिख सकती हूँ यहाँ पर, तो मैंने R की जगह P लिख दिया। आप चाहो तो दोनों जगह R भी लिख सकते हो। तो 2 एंगल P इज इक्वल टू 130, तो इसका मतलब एंगल P आ गया मेरे पास 130 डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल P कितना हो गया मेरे पास 65 डिग्री। अब जितना एंगल P है उतना ही एंगल R होगा, तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू में 65, दो एंगल्स निकल गए। तो अब आप एंगल P से एंगल S निकाल सकते हो क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल P प्लस एंगल S का सम 180 होगा। रीजन में क्या दोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वही वाला लिखोगे ना, तो यहाँ पर आप वो पूरा रीजन लिख दोगे। नाउ एंगल P आपके पास 65 डिग्री है, एंगल S आपको नहीं पता, ये 180 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल S निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 180 माइनस का 65, ठीक है, तो 115 डिग्री आ गया एंगल S। अब जितना एंगल S है उतना ही एंगल Q होगा, अगेन अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे, तो एंगल S यहाँ से निकल गया। नाउ एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा, तो एंगल Q कितना आ गया, वो भी मेरा 115 डिग्री आ गया। अगेन यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा हमारे को कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये पूरा रीज़न आप यहाँ पर लिखोगे। क्लियर हो गया, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगेन आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू ईच अदर। कह रहा है सारे एंगल्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच। पहले बताओ हर एक एंगल कितनी डिग्री का है। इज द क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम, विच स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज इट। कह रहा है बताओ क्या वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, और कौन सा पैरेललोग्राम है वो भी बताओ। देखो पहले आपसे वो कह रहा है कि उसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, मैंने सारे एंगल्स को मान लो x मान लिया, लेट ऑल द एंगल्स बी x। तो मुझे पता है कि सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 के बराबर होता है, तो चारों एंगल्स को प्लस करके इज इक्वल टू में 360 लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया 4x इज इक्वल्स टू में 360, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसका मतलब ईच एंगल 90 डिग्री है, तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब वो कह रहा है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो हाँ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, और कौन से टाइप का है। तो देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 होता है, लेकिन उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पर यहाँ मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, तो इसलिए मैं इसे स्क्वायर कंसिडर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही लिखूंगी कि येस इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो आपसे वो स्पेशल टाइप पूछ रहा था, पैरेललोग्राम का कौन सा स्पेशल टाइप है, तो आप पहले लिख दोगे येस, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये रेक्टेंगल है, वो स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम का जिसका नाम है रेक्टेंगल। क्लियर, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कंप्लीट हो गया। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर,
टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ साइड्स पे आ गए, अभी तक हम एंगल कर रहे थे, अब साइड पे आ गए हैं। दो एडजेसेंट साइड दे रखी है आपको पैरेललोग्राम की, 4 और 3 है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होगा वो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही साइड गिवन है यहाँ पर, और इसमें मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ABC और D। तो देखो मुझे 2 साइड्स गिवन थी यहाँ पर, कौन कौन सी, वो कह रहा था एडजेसेंट साइड है, एक के बाद एक वाली साइड ले सकते हो, 4 और 3। तो अगर मैं ये 4 सेंटीमीटर लेती हूँ तो ये 3 सेंटीमीटर ले ली, क्योंकि AB और AD मेरी एडजेसेंट साइड है ना। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो AB जो है वो CD के इक्वल होगी और AD जो है वो BC के इक्वल होंगी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरी चारों साइड्स निकल गई, तो यहाँ से मेरा CD निकल गया कितना, 3 सेंटीमीटर, और BC निकल गया कितना, 4 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पहले मैं अपना फॉर्मूला लिख दूंगी, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो अगर हम साइड्स देखें तो 2 साइड 3 हैं और 2 साइड 4 सेंटीमीटर हैं, तो 4 + 4 8 हो गया और 3 + 3 6 हो गया। तो आंसर आ गया मेरे पास 14 सेंटीमीटर। ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया उस पैरेललोग्राम का। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन आज की क्लास में अपने 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इनमें कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।